फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो एस्टिमेटिंग कोस्टिंग से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है ब्रिक वर्क कैलकुलेशन। मैंने एस्टिमेटिंग कोस्टिंग का एक पार्ट पढ़ा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। जिसमें मैंने ये बताया था कि हम लोग ड्राई मटेरियल का कैलकुलेशन डिफरेंट कंक्रीट वर्क के लिए कैसे कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ब्रिक वर्क, जब हम लोग कोई दीवार बनाते हैं तो उसमें जो ब्रिक लगाते हैं, ठीक है, तो ब्रिक के लगाने के समय जो हम लोग उसमें मोटार यूज करते हैं उसमें हम लोग क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ब्रिक कितने टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए, ब्रिक जो होता है, अगर मैं ब्रिक की टाइप की बात करूँ, ठीक है, तो ब्रिक बेसिकली दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। क्लियर है? एक मैं बोलता हूँ मॉड्यूलर ब्रिक। क्या बोलता हूं? मॉड्यूलर ब्रिक। ठीक है, और एक मैं बोलता हूं नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। क्या बोलता हूं? नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। क्लियर है? अब देखिए, दो टाइप की ब्रिक मैं बता दिया हूं, एक मॉड्यूलर ब्रिक और एक नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। अब देखिए, मॉड्यूलर ब्रिक के अंदर भी दो टाइप के ब्रिक होते हैं। ठीक है, एक को मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड ब्रिक। क्या बोलता हूं? स्टैंडर्ड ब्रिक। ठीक है, और एक मैं बोलता हूं नॉमिनल ब्रिक। क्या बोलता हूं? नॉमिनल ब्रिक। क्लियर है? तो दो टाइप के ब्रिक जो है वो मॉड्यूलर के अंदर आते हैं, और नॉन मॉड्यूलर के अंदर एक ही ब्रिक आता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल ब्रिक, या इसका एक और नाम होता है कन्वेंशनल ब्रिक। क्या होता है? कन्वेंशनल ब्रिक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के ब्रिक होते हैं, मॉड्यूलर ब्रिक और नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक के अंदर दो टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक और नॉमिनल ब्रिक। और नॉन मॉड्यूलर के अंदर होते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक बोले या कन्वेंशनल ब्रिक बोले, दोनों नाम सेम है। ठीक है, अब देखिए, मैं पहले साइज बताता हूँ, फिर मैं आपको इन दोनों का यूज बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जो हमारा मॉड्यूलर ब्रिक होता है, इसमें जो स्टैंडर्ड ब्रिक होता है, इसकी साइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 19 लेंथ, ब्रेथ और हाइट 9 सेंटीमीटर, यानी 19 गुने 9 गुने 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो नॉमिनल ब्रिक होता है इसका साइज जो होता है वो होता है 20 गुने 10 गुने 10। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए, जो ट्रेडिशनल ब्रिक होता है इसकी साइज अगर मैं इंच में बात करूं, ठीक है, तो होती है 9 इंच गुने 4.5 इंच गुने 3 इंच होती है। क्लियर है? या इसको सेंटीमीटर में मैं बात करूं तो इसका होता है 22.9 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब देखिए, मैं दोनों में अंतर आपको समझा देता हूं। देखिए, मॉड्यूलर ब्रिक जो होता है ये हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलर ब्रिक की जो साइज होता है उस साइज को हम लोग उस स्टैंडर्ड से बनाते हैं ताकि हम उसको ब्रिक के जितने भी टेस्टिंग होता है उसमें यूज कर सके। ठीक है, जैसे ब्रिक का क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करना हो, ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना हो, ठीक है, ब्रिक का आपको साउंडनेस चेक करना हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो टेस्टिंग होता है ब्रिक के, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड ब्रिक का। ठीक है, और हमारा जो नॉन मॉड्यूलर ब्रिक है, इस ब्रिक को हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं। वैसे भी आप लोग इस साइज का ब्रिक जनरल लाइफ में नहीं देखते हैं, क्योंकि 19 इंटू 9 गुने 9 की तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेम हो ही नहीं सकती है ब्रिक की जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ब्रिक यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, हमारे घरों को बनाने में या किसी भी कंस्ट्रक्शन बनाने में, वो यूज करते हैं नॉन मॉड्यूलर, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल ब्रिक उसके अंदर में आता है, जिसका साइज 9 गुने 4.5 इंच गुने 3 इंच बोल सकते हैं, या सेंटीमीटर में 22.9, जिसको आप अप्रॉक्स 23 भी बोल सकते हैं, किसी बुक में 23 लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली प्रिसाइज वैल्यू 22.9 ही होती है, इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, ये स्टैंडर्ड ब्रिक जो होती है, क्लियर है? अच्छा, नॉमिनल ब्रिक कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड ब्रिक जो होता है उसमें अगर हम लोग स्टैंडर्ड ब्रिक को मोटार के साथ लेते हैं, मोटार को जोड़ लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर का मोटार लगा देते हैं लेंथ पे हाइट में, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल ब्रिक। ठीक है, अच्छा, और ट्रेडिशनल ब्रिक जो होती है, अच्छा, एक और बात बताता हूँ, ये दोनों ब्रिक की साइज फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स मतलब इसको आप पूरी इंडिया में कहीं भी जाकर अगर आप खरीदते हैं या लेते हैं तो इसकी साइज आपको ऑलवेज सेम मिलेगी। ठीक है, चाहे मुंबई है, दिल्ली है, बंगाल है, कहीं भी आप एवरीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आप जाइए इंडिया में, साउथ में जाइए, नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आपको इस साइज की ये जो ब्रिक है मॉड्यूलर ब्रिक, उसकी साइज हमेशा यही मिलेगी, क्योंकि दिस ब्रिक इज स्पेशली मेड फॉर टेस्टिंग वर्क। ठीक है, या स्पेशली टेस्टिंग वर्क के लिए बनाया था। ठीक है, तो हम लोग टेस्टिंग वर्क बनाया था तो ये स्टैंडर्ड माना जाता है, इसलिए इसको साइज को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो होता है ब्रिक, ट्रेडिशनल ब्रिक, ये हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, और इसलिए इसकी साइज को फ्रीडर साइज हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीडर साइज। फ्रीडर
साइज बोलते हैं। फ्री साइज मतलब ये फ्री है अपने साइज के लिए, है ना। जैसे मध्य प्रदेश में हो सकता है वहाँ के जो ईंट बनाने में जो भट्टा है वो इसका साइज को अलग रख सकता है, बिहार के अलग रख सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड हम लोग मान के चलते हैं कि इतना नॉर्मल हो सकता है ना। अब इसमें थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो ब्रिक कौन से स्टेट में बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए जो हम लोग ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, अब वो कैसे करते हैं समझिए, ठीक है। अब देखिए हमारा हम जो निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक हम लोग लगा सकते हैं, क्लियर है। 1 मीटर क्यूब में हम लोग कितना ब्रिक लगा सकते हैं। तो उसमें आप लोग से मैं पूछूं कि बताइए कितना लगा सकते हो, तो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा पहले। आप लोग बोलेंगे इसकी 500 ब्रिक यानी 500 ब्रिक हम लोग लगा सकते हैं, क्लियर है, बिल्कुल सही है। और 500 ब्रिक ही लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, यानी आपको मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वॉल करना है, ठीक है, तो आप कितना ब्रिक लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं कितना, देखिए 1 मीटर क्यूब यानी कि एक वॉल्यूम आपका 1 है, और इसके नीचे मैं लिखूंगा नॉमिनल साइज। मैं नॉमिनल साइज क्यों लिख रहा हूं, उसको भी समझने का है। नॉमिनल साइज से लिख रहा हूं क्योंकि नॉमिनल साइज में मैं सीमेंट मोटार को भी इंक्लूड करता हूं, क्लियर है। तो आप जब ब्रिक बनाते हैं, तो जब वॉल बनाते हैं ब्रिक वॉल, तो उसमें भी क्या करते हैं, सीमेंट मोटार को यूज कर लेते हैं, है ना। बिना सीमेंट मोटार के तो आप ब्रिक वॉल टोटल आप 1 मीटर क्यूब क्या है, ये 1 मीटर क्यूब जो है ये ब्रिक वर्क किसके साथ है, ये पूरा सिर्फ ब्रिक नहीं है, ये ब्रिक और मोटार दोनों साथ में मिलकर है, इसीलिए मैं नॉमिनल साइज लेता हूं, ठीक है। यानी कि 1 अगर मैं मीटर में लूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 मीटर क्यूब है तो मैं नीचे भी सब मीटर में लूंगा, तो मैंने बताया था कि नॉमिनल साइज का वैल्यू कितना होता है, 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.20 0.10 0.10, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 500 ब्रिक्स, ठीक है। यानी कि 1 मीटर क्यूब में आपको कितने ब्रिक लगते हैं, 500 ब्रिक लगता है किसी भी ब्रिक वर्क को करने में, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि 1 मीटर क्यूब में आपको अगर 500 ब्रिक लग रहा है, तो बताइए आपको 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार कितना लगेगा, ठीक है। मैं आपको पूछता हूं, मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार बताइए, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार बताइए, ठीक है। अच्छा ये जो वॉल्यूम है ये किसका है, वेट वॉल्यूम है, ठीक है, वेट मतलब गीला वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार इन 1 मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए आप 1 मीटर क्यूब में निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको, देखिए 500 ब्रिक 1 मीटर क्यूब में लगाए हुए, ठीक है। अच्छा ये 500 ब्रिक है, इसने कितना वॉल्यूम लिया होगा, सिर्फ ब्रिक ने कितना वॉल्यूम लिया होगा, आप बोलेंगे सर ब्रिक 500 है और इसका जो साइज है वो जो एक्चुअल साइज है वो तो 19 × 9 × 9 है, क्योंकि 20 × 10 × 10 जो है वो तो मोटार के साथ में है। अब मुझे मोटार निकालना ही कितना मोटार यूज किया गया है, तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, इसमें से 500 गुने, है ना, स्टैंडर्ड साइज कर देंगे, क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड साइज कर देंगे, क्लियर है। तो आप जब 1 - 500 इंटू 0.919 इंटू 0.09 इंटू 0.09 जब आप करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 1 मीटर क्यूब में सीमेंट मोटार की, मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन करके, ये आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कुछ 0.2305 मीटर क्यूब। यानी कि आपको अगर 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करना है, 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करना है, तो आपको 0.2305 मीटर क्यूब का क्या लगेगा, सीमेंट मोटार लगेगा। कैसा वेट, कैसा वेट में लगेगा। देखिए गीला है, मुझे गीले से कोई मतलब नहीं है, गीला करने का सेंस है कि इसमें वाटर भी ऐड है, मुझे तो सूखा चाहिए ना, मुझे ड्राई मटेरियल चाहिए कि मैंने सीमेंट कितना यूज किया है, मैंने सैंड कितना यूज किया है, ठीक है, तो मुझे ड्राई चाहिए। अब ये ड्राई नहीं, अभी वेट है, यानी कि आपको 1 मीटर क्यूब अगर ब्रिक वॉल करना है, 1 मीटर क्यूब का अगर आपको दीवार बनाना है, तो आपको उसमें 0.2305 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार लगेगा, लेकिन ये वेट है। अब मैं निकालता हूं ड्राई कैसे निकालते हैं, क्लियर है। देखिए यहां तक आएगा वो क्लियर होगा। अब देखिए मैं ड्राई बताता हूं आपको, ड्राई कैसे निकालते हैं। देखिए ड्राई निकालने के लिए सबसे पहले एक बात समझिए, ये जो वॉल्यूम है क्या एक्चुअल में इतना ही वॉल्यूम लगेगा क्या, आप बताइए मुझे। जो मैंने निकाला है वेट वॉल्यूम, आप ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, वेट वॉल्यूम जो मैंने निकाला है 0.2305, एक्चुअल में इतना वॉल्यूम लगेगा क्या,
बिल्कुल नहीं लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप ब्रिक वर्क करते हैं, जब आप कोई दीवार बना रहे, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आप जो मोटार बनाएंगे उस मोटार को आप दीवार पर फेंकिएगा तो कुछ वेस्टेज होगा, कुछ मोटार नीचे गिरेगा। तो आप अगर 1 मीटर क्यूब के लिए सिर्फ इतना ही वॉल्यूम बनाएगा, वेट वॉल्यूम, तो हो सकता है कि आपका जो मटेरियल है वो कम पड़ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसमें दो तरह का चीज इंक्लूड करते हैं। पहले तो वेस्टेज ये होता है कि हम लोग जो मान लीजिए कि मोटार डाल रहे हैं किसी ब्रिक वर्क वॉल बनाने के लिए, तो मोटार क्या गिरता भी तो है बहुत सारा मोटार। यानी कि अगर हम लोग इंक्लूडिंग करते हैं ना, इंक्लूडिंग है ना, क्या इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड क्या करते हैं, देखिए एक तो इसमें होगा वेस्टेज, क्या होगा, वेस्टेज होगा, क्लियर है। अच्छा, और देखिए जब आप लोग ब्रिक वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ब्रिक के ऊपर एक फ्रॉग बना होता है। क्या बना होता है? फ्रॉग बना होता है। आप ब्रिक को अगर देखेंगे ध्यान से तो ये आपका कुछ ऐसा जो होता है ब्रिक, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर आपको एक फ्रॉग बना होता है, ठीक है। ये फ्रॉग यहाँ पर जो होती है वो कंपनी की नाम लिखे होते हैं जिस कंपनी ने इस ब्रिक को बनाया होता है ना। तो इसमें भी क्या होता है, जब आप मोटार मान लीजिए इस ब्रिक के ऊपर आप एक और ब्रिक ऐसे करके रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप ऐसे करके एक और ब्रिक आप ऐसे करके रखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपको इस दोनों ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए यहाँ तो मोटार लगेगा, ठीक है, यहाँ तो मोटार लगना ही लगना है, लेकिन कुछ मोटार इस फ्रॉग के अंदर भी क्या होगा, फिल हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स आपको फ्रॉग फिलिंग भी लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। क्या लेना पड़ेगा? फ्रॉग फिलिंग। तो जब मैं वेस्टेज और फ्रॉग फिलिंग दोनों को इंक्लूड कर लेता हूं, जब मैं वेस्टेज और फ्रॉग फिलिंग दोनों को इंक्लूड करता हूं, तो मैं बोलता हूं कि मेरा एक्चुअल में जो वेट वॉल्यूम लगेगा वो 15% ज्यादा लगेगा, ठीक है। वो कितना जाएगा? 15% ज्यादा लगेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 15% क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? इंक्रीज, ठीक है। तो हमारा जो वेट वॉल्यूम होगा, जो नेट वेट वॉल्यूम होगा, वो इतना नहीं होगा, इसमें 15% बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब 15% बढ़े तब मैं बोलूंगा हाँ ये मेरा एक्चुअल नेट वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि मुझे इतना ही गीला सीमेंट मोटार चाहिए था, यानी कि मुझे वेट सीमेंट मोटार चाहिए था। उसके बाद मैं ड्राई मटेरियल का कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, ये जो आपको दिया हुआ है 0.2305, इसमें मैं 15% बढ़ा दूंगा, ठीक है। यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करना, 1.15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जब इसमें 15% बढ़ाएंगे तो जो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ 0.265075 मीटर क्यूब के समथिंग आपको मिलेगा, क्लियर है। आपको यानी कि आपका एक्चुअल में इतना वेट वॉल्यूम यूज हो रहा है 1 मीटर क्यूब ब्रिक वॉल को बनाने में, 1 मीटर क्यूब का दीवार बनाने में। 1 मीटर क्यूब की दीवार बनाने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका दीवार बन रहा है, ठीक है, तो आपकी जो ये जो लेंथ है वो भी 1 मीटर की है, ब्रेथ भी जो दीवार की हाइट हो भी 1 मीटर की, और दीवार की जो चौड़ाई है वो भी 1 मीटर की, क्लियर है। यानी एक मोटाई जिसको बोल सकते हैं, तो उसको मैं बोलता हूँ 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वॉल करना है, तो आपको जो है वो एक्चुअल में इतना ही सीमेंट मोटार का वॉल्यूम लगेगा। अब मैं निकालता हूं कि मुझे ड्राई तो निकालना है ना, मुझे वेट से क्या मतलब है, मैंने तो वेट इसलिए निकाला है ताकि मैं इसके बेसिस पर ड्राई निकाल सकूं, ठीक है। तो अब मैं समझता हूं ड्राई मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो बताया कि जब भी हम लोग कोई भी मोटार बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें मोटार के ड्राई वॉल्यूम के लिए, है ना, ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं कि हम लोग 25 से 33% क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, ठीक है ना, कहाँ 25 बढ़ाते हैं, कहाँ 33 बढ़ाते हैं, उसका कंडीशन है। फिलहाल ब्रिक वर्क हम लोग 25% क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है ये वेट वॉल्यूम है, ठीक है। तो 0.26575 को हम लोग क्या करेंगे, 25% बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जब आप 25% को बढ़ाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.33 मीटर क्यूब के समथिंग मिलेगा, ठीक है। 0.33 मीटर क्यूब के समथिंग आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको ये ड्राई मटेरियल का वॉल्यूम आया है, ये क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल आया है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल आ गया आपका, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 मीटर क्यूब का दीवार बनाना है तो आपको 0.33 मीटर क्यूब जो क्या है वो ड्राई मटेरियल लेना पड़ेगा। यानी कि आपको सीमेंट और सैंड का मिलाकर वॉल्यूम ड्राई फॉर्म में 0.33 मीटर क्यूब लेना पड़ेगा। कब? जब आपको 1 मीटर क्यूब का दीवार बनाना है, ठीक है। अगर आपको मैं पूछूं कि ठीक है मुझे बताइए कि मुझे 10 मीटर क्यूब का बनाना है, तो बताइए कितना लगेगा ड्राई वॉल्यूम। तो आप बोलेंगे इस बहुत सिंपल है,
जब 1 मीटर क्यूब के लिए 0.33 10 के लिए क्या होगा, इसमें 10 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.3 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मीटर क्यूब अगर आपको दीवार बनाना है, 10 मीटर क्यूब का अगर आपको ब्रिक वर्क करना है, ठीक है, तो आपको जो ड्राई वॉल्यूम लगेगा वो आपको कुछ इतना लगेगा। ठीक है, चलिए अब आपको जब ड्राई वॉल्यूम पता चलेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है वो यूज हो रहा है, मान लीजिए A/B हो रहा है। ठीक है, ये A क्या बता रहा है, ये बता रहा है सीमेंट को, और B क्या बता रहा है, सैंड को बता रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले A की वैल्यू निकाल लूंगा, है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3.3, अधिक 3.3 है। ठीक है ना, इसको हम लोग अप्रॉक्स में अपने सहूलियत के लिए 3 लेके चलते हैं, क्या चलते हैं 3 मीटर क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, सर बारे इसलिए मानते ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, आप 3 मीटर क्यूब को ही अगर निकालेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिएगा, x निकाल लीजिएगा, कैसे पहले क्या निकालेगा, x निकालेगा, तो क्या कीजिएगा 3/3 हो गया ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, और सीमेंट और सैंड का रेशियो कितना है A/B, तो A+B करेंगे तो आपको इससे x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, और x की वैल्यू को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो सैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि आपको जो अगर सीमेंट का वॉल्यूम चाहिए, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट चाहिए, क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट चाहिए, तो x इंटू A कीजिए, है ना, क्योंकि सीमेंट का रेशियो A है तो आप A का वैल्यू निकाल के A से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम ऑफ आपको सैंड चाहिए, क्या चाहिए, सैंड चाहिए, तो आप क्या कीजिए x इंटू B कीजिए बस। ठीक है, आपको बस क्या करना है, फाइनल आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये ट्रिक आप उसको समझ सकते हैं। ये कब है, जब मैं 10 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क कर रहा हूं। ठीक है, और जनरली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 10 मीटर क्यूब का ही ब्रिक वर्क बोला जाता है, या तो 10 बोलेगा या तो 1 बोलेगा। ठीक है, तो 1 रहेगा तो 0.33, 10 रहेगा तो 10 3/A+B। आप इससे आंसर के बहुत करीब जल्दी से पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर आप ये लॉन्ग प्रोसेस करके जा सकते हैं, जैसे आपका इच्छा करें। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके विषय पे एक क्वेश्चन करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहीं पे क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन ये है, मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन ये दे रहा है आपको कि आपको, क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख रहा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, 10 मीटर क्यूब का ब्रिक वॉल करना है। क्या करना है, 10 मीटर क्यूब का ब्रिक वॉल करना है। ठीक है, ब्रिक वॉल नहीं, ब्रिक वर्क करना है, सॉरी, आपको 10 मीटर क्यूब का क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, और इसमें आपको जो सीमेंट मोर्टार यूज करना है, सीमेंट मोर्टार यूज करना है, वो यूज करना है 1:2 का। ठीक है, 1:2 का। तो मुझे पूछ रहा क्वेश्चन में, बताइए नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कितना लगेगा, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कितना लगेगा। ठीक है, यानी मुझे कितना बैग सीमेंट लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं देख रहा हूं, सबसे पहले मैंने देखा कि 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है, बस मेरा क्वेश्चन यही सॉल्व। जैसे ही मैंने देखा 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं, मुझे सिंपल ये फॉर्मूला उठा के लगा देना है। ठीक है, तो देखिए मुझे सबसे पहले x निकाल लूंगा, क्या निकालूंगा, x निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा 3/A+B, A और B का रेशियो कितना 1 और 2 का है, तो 1 और 2 जोड़ देंगे नीचे में, तो क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब। क्या करना है, 1 मीटर क्यूब आ गया, यानी 1 मीटर क्यूब क्या है मेरा, 1 मीटर क्यूब जो है तुम्हारा आपका ड्राई वॉल्यूम आ गया। क्लियर है, अब देखिए सिंपल सा बात है, अब आप यहाँ देखिए, सॉरी ड्राई वॉल्यूम है, एक का वैल्यू है x की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, सीमेंट का मुझे नंबर निकालना है, क्या करना है, सीमेंट का बैग निकालना है। तो सबसे पहले मैंने ये निकाल देता हूँ सीमेंट है कितना, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालूंगा तो नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट निकालूंगा। तो मैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ड्राई सीमेंट। ठीक है, तो क्या निकालूंगा, देखिए सिंपल, जो x की वैल्यू कितना है 1, तो x इंटू A करूंगा, तो 1 इंटू A का वैल्यू खुद ही 1 है, तो 1 मीटर क्यूब, है ना, कितना आ गया 1 मीटर क्यूब आ गया। क्लियर है, अब जब 1 मीटर क्यूब आ गया, जब आपको 1 मीटर क्यूब आ गया, दैट मीन्स अब आपको पता क्या कि एक, मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग जो कैलकुलेशन पर्पस से 1 मीटर क्यूब में जो बैग लेते हैं वो 30 लेते हैं, कितना लेते हैं 30 बैग। तो देखिए खुद सीमेंट का वॉल्यूम ही 1 मीटर क्यूब आ गया, तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना बैग होता है 30 बैग, कितना बैग होता है 30 बैग्स होता है, बस हो गया, आपका यही आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 2 मीटर क्यूब आता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 30 को 60 होता।
है ना। यानी 1 मीटर क्यूब में हम लोग जो जनरल पर्पस ऐसे देखिए, आप जब कैलकुलेशन करेंगे 1 मीटर क्यूब का, मैं आपको पिछले टाइम में कैलकुलेशन करके दिखा चुका हूँ, 28.8 आता है। लेकिन मैं उसको जो साइट पर होते हैं, लेकिन मैं थ्योरेटिकली जब बात करता हूँ तो मैं 30 बैग लेके चलता हूँ। देखिए खुद ही वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट 1 मीटर क्यूब आ गया, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 30 बैग हो गया, यानी 30 बैग सीमेंट लगेगा उसको बनाने में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आई होप आपको आज का पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आप ब्रिक वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक लास्ट में आप और बता देता हूं आपको बात। देखिए ये तो हो गया सीमेंट मोटार। कई बार क्वेश्चन बोलता है कि लाइन मोटार आप यूज कर रहे हैं, सीमेंट की जगह आप सीमेंट नहीं यूज करते, बाइंडिंग मटेरियल के फॉर्म में लाइन यूज कर रहे हैं। तो लाइन में बस आपको कुछ नहीं करना है, लाइन में आपका ये जो 3x इक्वल टू 3/a प्लस b है 10 मीटर क्यूब के लिए, वहां पर क्या होगा देखिए मैं यहां बता देता हूं। जो लाइन होता है, अगर आप लाइन मोटार यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो x की वैल्यू आप 3.5 रख के ले लेंगे, 3.5/a प्लस b, और बाकी प्रोसेस सेम है 3.5/a प्लस b। ठीक है ना। उसके बाद आप आराम से मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ब्रिक वर्क सीमेंट मोटार जब बोलता लाइन मोटार, तब क्या करता 3.5/a1+2 करते। ठीक है, बाकी सब कैलकुलेशन सेम ही रहता। ठीक है, उसका सीमेंट का ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं, उसका नंबर ऑफ बैग्स उसमें निकालने के 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीमेंट के वॉल्यूम को। ठीक है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। तो लाइन मोटार जब आप यूज करेंगे, हाँ, तो आप 3.5/a प्लस b ले लेंगे, बाकी तो सीमेंट के लिए सीमेंट मोटार के लिए आपको 3/a प्लस b लेना ही है। क्लियर है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया कि ब्रिक वर्क का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं आगे और बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहूंगा जो आपके कोर्स में आपको हेल्प करेगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।